आज चर्चा होगी कि हरियाणा में 22 साल के बाद एक बार फिर प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कॉलेज में सियासी सरगर्मियां किस तरह से बढ़ने लगी हैं। 22 साल के बाद अब सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान कर दिया, लेकिन छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव छात्र नहीं बल्कि छात्रों के चुने हुए चंद नुमाइंदे करेंगे। सरकार के इसी फैसले का एबीवीपी को छोड़कर प्रदेश के सभी संगठन विरोध कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने 8 छात्र संगठनों ने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई है जो अप्रत्यक्ष चुनाव किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करने का ऐलान कर चुकी है। यानी प्रदेश में चुनाव छोटा है लेकिन सियासत बड़ी है। और इसी मुद्दे पर आज हमारी चर्चा होगी और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनएसयूआई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका दीपांशु। और प्रदीप देसवाल, प्रदेश अध्यक्ष इंसो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, बहुत स्वागत है आपका। और जोगिंदर गोयत, प्रदेश कार्यकारिणी एबीवीपी के सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत जोगिंदर आपका। और उमेश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के। उमेश, आपका भी बहुत स्वागत है। और इन चारों ही मेहमानों के साथ हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी कि आखिर किस तरह से अब सरकार के द्वारा छात्र संघ चुनावों का ऐलान हो गया है, लेकिन क्यों एबीवीपी को छोड़कर बाकी तमाम छात्र संगठन लामबंद हुए हैं और सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में अप्रत्यक्ष तरीके से होने वाले छात्र संघ चुनाव पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। 8 छात्र संगठनों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोला है और अब इस छोटे चुनाव पर बड़ी सियासत शुरू हो गई है। और 9 को जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमें पता है वो बड़ा शुभ अवसर है, तो उसमें हम सभी ऑर्गेनाइजेशन एक मेरे सोर्सेज, मैं इसको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं कह सकता, मगर जहां तक हमें सूचना मिली है और आज हमने इसकी खुल करके चर्चा भी की इस मीटिंग में, बीजेपी पिछले 3-4 महीनों से एबीवीपी के लोगों को यूनिवर्सिटीज में बिठा के इस प्रक्रिया को पूरा भी कर चुकी है। कमेटी के संयोजक और एसएफआई के प्रदेशाध्यक्ष शहनबाज ने कहा है कि बीजेपी छात्र मोर्चा एबीवीपी का कोई आधार नहीं है, इसलिए सरकार अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रशासनिक मदद से उसे जिताना चाहती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बात को लेके अभी आने वाले समय के अंदर हम लोगों ने ये तय किया है कि 8 और 9 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर तमाम जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस बात के पक्ष में है कि डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए, उनको मिला के पूरे हरियाणा की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर कैंपेन करेंगे, विद्यार्थियों के बीच में जाएंगे और इस सरकार के इस चरित्र को एक्सपोज करेंगे जो सरकार करना चाह रही है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धिराज ने कहा कि छात्र चुनावों की आड़ में शिक्षण संस्थाओं को खरीद फरोख्त का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो सुनने में सोर्सेज से आ रहा है कि पहले ये सीआर बनाएंगे यूनिवर्सिटियों के अंदर, फिर ये डीआर बनाएंगे, उसके बाद प्रधान का चयन करेंगे, तो ये चुनावी प्रक्रिया बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है ये। और सरकार एक तरफ से यह बयान दे रही है कि अगले साल हम प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव करवाएंगे। जो प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव है वो बड़ी ही सरल प्रक्रिया है, और अगर सरकार यह दे रही है कि पहले सीआर बनाएंगे फिर उसके बाद डीआर बनाएंगे, तो बिल्कुल इसमें जो है खरोद फिरोद भी चलेगी। वही विवाद बढ़ता देख अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अभी चुनाव की कोई डेट फाइनल नहीं है, विश्वविद्यालय की रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में कोई घोषणा होगी। सीएम ने कहा है कि इस साल लिंग दोह कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक अप्रत्यक्ष चुनाव ही होंगे, अगले साल से प्रत्यक्ष चुनाव कराने की योजना है। साफ है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे छात्र संघ के इस छोटे चुनाव पर बड़ी सियासत शुरू हो गई है। चूंकि इस छोटे चुनाव की ये बड़ी सियासत प्रदेश के सियासी समीकरण पर बड़ा असर डाल सकती है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो इस सरकार ने प्रदेश में होने वाले छात्र संघ चुनाव को अप्रत्यक्ष तौर पर कराने का ऐलान किया, लेकिन बीजेपी के ही सांसद धर्मवीर सिंह ने अप्रत्यक्ष चुनाव का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष चुनाव से ही सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। देखो, हमारे समय भी डायरेक्ट चुनाव होते थे। इमरजेंसी से पहले जितने भी चुनाव इस प्रदेश की कॉलेजेस में होते थे या यूनिवर्सिटी में, वो सीआर से ही प्रेसिडेंट बनाते थे। लेकिन मुझे याद है 1977 में जब पहली बार चुनाव हुए कई सालों के बाद, तो डायरेक्ट चुनाव हुए थे प्रेसिडेंट के।
मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार के फैसले से क्या फायदा होगा। जब स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा डायरेक्ट चुनाव हो, तो मैं तो ऐसा कहूं कि चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे कि हमने इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए इनडायरेक्ट वाले में। जब स्टूडेंट ये चाहते हैं डायरेक्ट हो, तो हम क्यों होते हैं? हमने उनकी राजनीति को, उनकी समस्याओं को सुलझाने में, जब वो छात्र संघ बन के तैयार हो जाएगा, जब बॉडी इलेक्ट हो जाएगी, तो डायरेक्ट वाला ज्यादा प्रभावित है। ऐसा ही स्टूडेंट्स ने मेरे से कहा है। यही बात मैं इनकी तायद करता हूं, इस बात की सिफारिश मुख्यमंत्री से करूंगा। तो अब शुरुआत चर्चा की करें। जोगिंदर, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आपने अपने सांसद को सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं जो सरकार का फैसला है वो ठीक नहीं है, और जो छात्र डिमांड कर रहे हैं, जो एबीवीपी को छोड़ के तमाम जो छात्र संगठन डिमांड कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आखिर जरूरत क्या है फिर मुख्यमंत्री को और इस सरकार को कि इनडायरेक्ट चुनाव कराएं? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी भी इनडायरेक्ट चुनाव के पक्ष में नहीं है। विद्यार्थी परिषद चाहती है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तौर तरीके से हों, और इसी को लेकर हमने 28 तारीख को कुरुक्षेत्र में हमारी एक रैली हुई है। कल 4 तारीख को हिसार में बहुत बड़ी रैली हुई थी। आज रेवाड़ी में एक बहुत बड़ी रैली हमारी हुई है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि यानी जोगिंदर, मैं मानूं कि एबीवीपी भी सरकार के फैसले के खिलाफ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के फैसले के खिलाफ एबीवीपी भी है, और वो भी ये चाहते हैं कि डायरेक्ट चुनाव हो। बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद क्लियर कट ये चाहती है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से ही हो, लेकिन अब सरकार ने ये कहा है कि चुनाव करवा रहे हैं हम, तो विद्यार्थी परिषद उसे भागेगी नहीं। अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं तो विद्यार्थी परिषद उसको लड़ेगी, हम दूसरे संगठनों की तरफ भागेंगे नहीं। नहीं, तो स्टैंड क्लियर कीजिए ना। अगर आप डायरेक्ट चुनाव के पक्ष में हैं तो इनडायरेक्ट चुनाव के लिए हामी क्यों भर रहे हैं? देखिए, स्टैंड होता है ना, सभी पार्टियों, अलग अलग छात्र संगठनों ने स्टैंड लिया है कि वो डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, इनडायरेक्ट के पक्ष में नहीं है, तो वो चुनाव का बहिष्कार करने और तमाम कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं। एबीवीपी का स्टैंड क्या है? एबीवीपी का स्टैंड यही है कि अगर सरकार ने घोषणा की है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे जी, तो एक बार विद्यार्थी परिषद इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि चुनाव फिर भी प्रत्यक्ष तरीके से हों। और रही बात दूसरे छात्र संगठनों की, तो दूसरे छात्र संगठनों ने सिर्फ जो कल इनकी बैठक हुई है वो छात्र संगठनों में बैठक नहीं, राजनीतिक दलों में बैठक है, क्योंकि इनका कॉलेज कैंपस में कोई कार्यकर्ता लड़ने के लिए है ही नहीं, इनको सीआर उठाने के लिए इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो इसलिए सभी दूसरे छात्र संगठन लेकिन जोगिंदर, जो सवाल ये है कि जब तमाम छात्र संगठन इसी मुद्दे को लेकर, जो आपकी भावना है, जो आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, उसी मुद्दे को लेकर तमाम छात्र संगठन एकजुट हुए थे, उनकी बैठक हुई थी, तब एबीवीपी ने उससे किनारा क्यों किया था? क्या जो जिसे आप कहते हैं राजनीतिक की मेन स्ट्रीम पार्टियां, जो आपकी मुख्य विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी है, क्या उसका दबाव है आपके ऊपर कि आपको सरकार का फैसला मानना ही है? आप लाख विरोध करें लेकिन आपको सरकार का फैसला मानना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी का हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है जी। अगर सरकार आज के समय कोई भी विद्यार्थियों के हित में फैसला नहीं लेती और विद्यार्थियों के खिलाफ जाता है तो विद्यार्थी परिषद उसका कड़ा विरोध करेगी। आज भी हमारे पूरे देश भर में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे प्रदर्शन चलते रहते हैं। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आप क्या प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस चुनाव को लेकर स्टैंड आपका अभी भी क्लियर नहीं है। आप सरकार के साथ भी हैं, सरकार से खफा भी हैं, आप हैं किधर? हमने सीटें बढ़वाने का काम यहाँ पे किया है हरियाणा में। कल भी हमारा जीजो में प्रदर्शन रहा, हमारी रैली भी थी कल। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां किस लिए हो रही है? सरकार पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए, छात्र संघ चुनाव पर मुख्यमंत्री से बात हुई आपकी? देखिए, हमारा डेलीगेशन मिला था, उन्होंने एक बार चुनाव की आश्वासन दिया है, तो हम एक बार चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। ये गुड्डे गुडियों का खेल है कि एक बार ये ले लो फिर अगली बार वो चीज दिलवा देंगे। क्या हो रहा है ये चुनाव? मतलब ये क्यों छोटा बच्चा जिद कर रहा है कि इस बार टॉफी ले लो, अगली बार चॉकलेट दिलवा देंगे, ये खेल चल रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से ही हों, लेकिन एक बार जो सरकार ने घोषणा की है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं और हम लड़ेंगे। चलिए, प्रत्यक्ष चुनाव के लिए हम छोड़कर भागेंगे। जायसवाल हमारे साथ इंसो के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आपकी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि वो विरोध करेंगे और अलग अलग तरीके से आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। क्या आगे की रणनीति होगी, क्योंकि तमाम छात्र संगठन एक साथ लामबंद हुए एबीवीपी को छोड़ के? हालांकि एबीवीपी भी अब ये कह रही है कि वो प्रत्यक्ष चुनाव कराने के पक्ष में, अप्रत्यक्ष चुनाव के विरोध में वो भी हैं। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने
पदभार संभाला था, इस प्रदेश की कमान संभाली, तो सबसे पहले इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के एक पदाधिकारी दिग्विजय सिंह चौटाला जी की अगुवाई में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर मिले थे और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 300 की मांग पर छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। हमने उसका धन्यवाद भी किया था और छात्र संघ चुनाव के मुद्दे को लेकर हमने पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों को बंद किया, आमरण अनशन किया, लाठियां खाई, डंडे खाई, विधानसभा का घेराव किया, पार्लियामेंट में दुष्यंत चौटाला जी ने भी इस मुद्दे को उठाया जी। परंतु मैं ये सौभाग्य कहूंगा इस प्रदेश के विद्यार्थियों का कि इस गंभीर और बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर सभी छात्र संगठन एक मंच पर इकट्ठे हुए और डेमोक्रेसी का मतलब होता है डायरेक्ट वोटिंग जी, डायरेक्ट इलेक्शन। ये अप्रत्यक्ष शब्द लोकतंत्र में हजम नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तय हुई थी तो उसमें भी स्पष्ट कहा गया था कि जो छात्र राजनीति है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की नर्सरी है। ठीक, परंतु मैं अपने विद्यार्थी परिषद के एक साथी को एक बात कहना चाहूंगा। वैसे तो मैं नकारात्मक टिप्पणी में कोई विश्वास नहीं रखता, परंतु इसे पूछना चाहूंगा, अगर ये कहते हैं कि सरकार के से सरकारी संगठन के पदाधिकारी नहीं है तो जब प्रदेश के सभी छोटे बड़े संगठन एक मंच पर होकर विद्यार्थियों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनको बार बार निमंत्रण देने के बाद ये क्यों नहीं पहुंच रहे? रेड बिशप में पंचकुला में रामविलास शर्मा जी ने मीटिंग बुलाई छात्र संघ चुनाव का फॉर्मेट तैयार करवाने के लिए जी, तो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई पदाधिकारी नहीं था। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मेरे साथी कह रहे थे आपको बार-बार निमंत्रण किया गया, मेरे साथी ये कह रहे थे कि अन्य संगठनों के पास पदाधिकारी नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, प्रदीप आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं, दीजिए ना, आपके सवाल का जवाब जोगिंदर से ले लेता हूं। आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस प्रदेश में चुनाव होंगे? बिल्कुल जोगिंदर, जो प्रदीप कह रहे हैं कि आपको बार-बार निमंत्रण दिया गया और आप 10 बिहार के नाम बता दीजिए किसी भी विश्वविद्यालय के, आप अपने संगठन के। ये आप लोग तो सरकार की गोद में बैठकर, प्रशासन की गोद में बैठकर और वाइस चांसलर की गोद में बैठकर छात्र राजनीति करना चाहते हैं, जबकि असली छात्र नेता सड़कों पर संघर्ष करके आता है। प्रदीप, जोगिंदर, जो प्रदीप ने सवाल उठाया कि आपको बार बार निमंत्रण दिया जा रहा है, आपको बुलावा दिया जा रहा है, लेकिन आप नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, ये जो लोग वहां पर बुला रहे हैं, अगर वो वास्तव में अगर छात्र संगठन में बैठक होती तो हम जरूर जाते, लेकिन छात्र संगठन में नहीं, राजनीतिक दलों की बैठक हो रही है। ये लोग अपनी वंशवाद की राजनीति बचाने के लिए ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव है, क्योंकि जो नेचुरल लीडरशिप निकल के आएगी वो इनके वंशवाद की राजनीति को खत्म कर देगी। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं कि इलेक्शन हो। नहीं जोगिंदर, ऐसे कैसे नेचुरल लीडरशिप निकल के आएगी जब आमरण अनशन इन्होंने किया, विश्वविद्यालयों को बंद करके इन्होंने डिमांड की। आप लोगों का गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में टंकेश्वर जी के पास एबीवीपी का एक ज्ञापन है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया था फरवरी 2018 में कि छात्र संघ चुनाव कोई मुद्दा ही नहीं है। ये लोग तो ये इस तरह की बातें करते हैं। ये लोग सरकार की गोद में बैठकर राजनीति करना चाहते हैं। अरे दीपांशु हमारे साथ एनएसयूआई से हमारे साथ जुड़े हुए कोई मतलब नहीं है, इनका कोई जनाधार नहीं है, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए ये छात्र संघ चुनाव से भाग रहे हैं। दीपांशु, विद्यार्थियों के हितों के लिए अपनी पार्टी को जोगिंदर प्रदीप, मुझे लगता है मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी मुझे नहीं लगते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। अगर किसी छात्र नेता के तौर पर बोलते तो जरूर कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट लीडर छात्र संघ चुनाव के खिलाफ जा ही नहीं सकता। प्रदीप जोगिंदर, फिर आइए ना, पूरे हरियाणा प्रदेश का एक एक छात्र लामबंद होकर लड़ाई लड़ रहा है, तो आप क्यों भाग रहे हैं? क्या इसलिए भाग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपकी पार्टी से है, क्या इसलिए भाग रहे हैं? प्रदीप, प्रदेश अध्यक्ष इनसो प्रदीप जायसवाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि एनएसयूआई के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आपके साथ मंच पर साझा हुए थे, उनको सुन लेते हैं, वो क्या अपना रुख रखते हैं। दीपांशु जी, जब प्रत्यक्ष चुनाव छात्र संघर्ष समिति की पहली बैठक हुई, जी प्रत्यक्ष चुनाव छात्र संघर्ष समिति की जब पहली बैठक हुई तो सभी छात्र संगठनों को, एनएसयूआई ने नहीं बल्कि सभी संगठनों ने एक निमंत्रण देने का काम किया कि यदि आप सब प्रत्यक्ष चुनाव की बात को रखते हैं, हम सब एक मंच पर आते हैं और इस सरकार को बताते हैं कि छात्र एकता क्या है। उसके बावजूद एबीवीपी का कोई भी प्रतिनिधि आज तक हमारे किसी भी छात्र संगठन के कांटेक्ट में नहीं आया। रही दूसरी बात, 1996 में जब एबीवीपी ने छात्र संघ चुनावों को बंद करने का काम किया, उसके बाद ये 2014 में ये वादा करके आए थे कि हम छात्र संघ चुनावों को बहाल करेंगे। 4 वर्ष बीतने को हैं, अब तक केवल घोषणाएं हुई हैं। शिक्षा मंत्री कभी कहते हैं कि 12 अक्टूबर को चुनाव होंगे,
तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी चुनाव की तिथि निश्चित नहीं है। दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि हम अप्रत्यक्ष चुनाव के हक में नहीं है। दैनिक भास्कर के अंदर एबीवीपी का बयान आया हुआ है कि हम अप्रत्यक्ष चुनावों से सहमत हैं, तो इनका अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं है। अंदर सीआर अपॉइंट करने का काम कर रहे हैं और उसके बाद सरकारी तोते पैदा करने का काम करेंगे, जिसके बाद हमने हमारे प्रदेश विद्यार्थी परिषद तो किसी भी तरह का कोई चुनाव चाहती नहीं। विद्यार्थी परिषद तो शिक्षण संस्थाओं में माहौल खराब करना चाहती है। इस प्रदेश के स्टूडेंट्स को उनका डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिलने देना चाहती। चुनाव से तो भाग रहे हो आप सरकार के रिमोट से चलने वाले संगठन छात्रों की बात कैसे कर सकते हैं? एबीवीपी की औकात ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुंगल से निकलकर विद्यार्थियों के हितों की बात कर सके। चलिए इस सबके बीच प्रदीप, जोगिंदर, दीपांशु, इस सबके बीच हमारे साथ उमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से। उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, डर किस बात का है? अगर इनडायरेक्ट चुनाव भी अगर सरकार कराना चाहती है तो आप लोगों को डर किस बात का है? आखिर क्यों नहीं चाहते हैं आप इनडायरेक्ट चुनाव? उमेश, हम इसलिए नहीं चाहते कि चुनाव होता है, चुनाव सभी छात्र अपने प्रतिनिधि को चुनने का एक उनका जनवादी अधिकार होता है जी। लेकिन इनडायरेक्ट के माध्यम से एक तो सभी सरकारें जो शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं शिक्षा के हित में, उन सारी समस्याओं के लिए छात्र आंदोलन ना उठे, इसलिए वो हमेशा चुनाव चाहती हैं कि छात्र चुनाव ना हो, छात्र संघ चुनाव ना हो। लेकिन फिर भी छात्र आंदोलन के दबाव में और जो एक अगले चुनाव के जो इन्होंने इलेक्शन में वादा भी किया था कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, अगले चुनाव के दबाव में भी इन्होंने ये चुनाव लाने की कोशिश की। लेकिन अब ये सोच रहे कि हम चुनाव अगर करवा रहे हैं इस दबाव में आके तो इनडायरेक्ट करवाएं, अप्रत्यक्ष करवाएं, जिससे हम किसी एक खास संगठन को, एबीवीपी को, इसमें यूनिवर्सिटी के ऊपर छात्रों में कॉलेजों में एक खास संगठन को थोप दिया जाए। इसलिए चाहते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। और इनडायरेक्ट इलेक्शन से क्या समस्या है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव और डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव अगर कुछ लोग चुने जाएंगे, वो लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इस तरह चुनेंगे, उनकी खरीद तो आसान हो जाएगी, करप्शन बढ़ जाएगा जी। ये अहम पॉइंट उठा रहे हैं यहाँ पर। दीपांशु, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव जो मेयर के होते हैं उसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर खरीद फरोख्त का काम होता है। तो क्या जब छात्र संघ चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होंगे तो क्या मुख्यमंत्री जी इस बात का दावा करते हैं कि बहुत वैलिड पॉइंट होगी? जब नजदीकी वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया है। मेरी बात को और जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जब नजदीकी राज्यों में डायरेक्ट चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री जी को किस बात का डर है? 4 साल बीतने के बाद इनको छात्र संघ चुनावों की याद आई है और उसके बावजूद ये इनको इस बात का डर है कि कहीं छात्र संघ चुनावों में एनएसयूआई अपने परचम न लहरा दे, कांग्रेस की लहर ना। दीपांशु, बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनाव को लेकर, और इस पर मैं चर्चा करूंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि इस वक्त हो रहा है ब्रेक का। और ब्रेक के बाद जो दीपांशु ने पॉइंट उठाया है कि आप मेयर का चुनाव तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव जो डायरेक्ट होता था उसे आप इनडायरेक्ट क्यों करवा रहे हैं, इसी मुद्दे पर तो छात्र संघ चुनावों को लेकर बड़ी सियासत हो रही है। और ब्रेक से पहले जो हमारी चर्चा हुई और उसमें एक बहुत ही वैलिड पॉइंट एनएसयूआई की तरफ से उठाया गया है कि आखिर प्रदेश सरकार मेयर का चुनाव जो इनडायरेक्ट हुआ करता था उसे डायरेक्ट इस तर्ज पर करा रही है कि उसमें खरीद फरोख्त होती थी, लेकिन छात्र संघ चुनाव जो डायरेक्ट होते थे उसे इनडायरेक्ट क्यों करवा रही है। चर्चा हम जारी करेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इन्हीं मेहमानों के साथ अब इस मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जोगिंदर, आपका रुख करूंगा। दीपांशु ने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है। मेयर का चुनाव आपकी सरकार कहती है कि खरीद फरोख्त होती थी, इसलिए अब उसे डायरेक्ट करवाएंगे, लेकिन छात्र संघ चुनाव उसे इनडायरेक्ट क्यों करवा रहे हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद की यही मांग है कि चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से करवाए जाएं, लेकिन और विद्यार्थी परिषद इतनी ताकत नहीं रखता कि पैसे बल से कि हम किसी भी सीआर को खरीद सकें। ये काम भी इनके अपने इनसो वाले एनएसयूआई वाले लोग कर सकते हैं, जो फॉर्च्यूनर से उतर के आते हैं, जिनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तो कभी होर्डिंग्स तक नहीं लगवाते। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास है
कि हमारे देखिए जोगिंदर आप बहुत आदर्शवादी चेहरे को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे वो नहीं होता। आप साफ तौर पे अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आप सरकार के फैसले के साथ हैं या खिलाफ हैं? अगर खिलाफ हैं तो फिर इन छात्र संगठनों की जो मुहिम है उसमें क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? देखिए, जब 22 साल बाद हमारे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल हुए तो हम उससे भाग नहीं रहे हैं। हम छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे। हमारे हर कॉलेज में इतनी पहुंच है, हमारी इतनी ताकत है कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर इनडायरेक्ट चुनाव भी होते हैं तो हमारे एक एक क्लास में हमारा सीआर उतारेंगे। इन लोगों के पास क्लास में उतारने के लिए सीआर ही नहीं है, तो ये इसलिए भाग रहे हैं। तो इसमें जो एक देखिए जोगिंदर सरकार की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसमें जो सीआर मनोनीत शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, वो मनोनीत लोग भी अध्यक्ष को चुनेंगे। वो मनोनीत लोग कहां से आएंगे, कौन होंगे, कौन उन्हें चुनेगा? मिर्जा जी देखिए, हर एक क्लास में एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव को उस क्लास का स्टूडेंट चुनेंगे और वो फिर अपना वहां से अपना एक प्रेसिडेंट चुनेंगे, क्लास वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे, सेक्रेटरी चुनेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी चुनेंगे। जी देखिए, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, एबीवीपी की तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। मैं प्रदीप आपका रुख करूंगा, क्या समझ रहे हैं? क्या अब इसके बाद खरीद फरोख्त खुलेआम तौर पर होगी और जो सरकार का एक रौब होता है वो उस रौब का इस्तेमाल एबीवीपी करेगी? बिल्कुल, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि जब राज्यसभा सांसद के लिए खरीद फरोख्त हो सकती है, विधायकों को खरीदा जा सकता है। जी, इनके एक कैबिनेट मिनिस्टर ने, मैं नाम लेना चाहूंगा, वीरेंद्र सिंह ने तो यह तक कहा था कि सैकड़ों करोड़ रुपए राज्यसभा सांसद बनने के लिए खर्च होते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं खरीदेंगे? मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहता हूं, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कल आपका होने वाले कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1,77,000 रुपए में एक कार्यक्रम के लिए हॉल बुक किया है, वो आलीशान हॉल बुक किया है। जबकि छात्र संघ चुनाव में तो खर्चा 5,000 रुपए है। किस तरह की बातें करते हो आप? आपके लिए तो सियासत के पासे बिछाए जा रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ताकि आपको वाइस चांसलर की गोद में बिठाकर विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थाओं का मालिकाना हक दिया जा सके। और इसी कारण आप सरकार के रिमोट से चलने वाले संगठन हो, ना कि छात्र हितों के लिए लड़ने वाले संगठन हो। बिल्कुल। उमेश, आपका रुख करूंगा। जो प्रदीप कह रहे हैं, क्या इस बात से आप सहमत नजर आ रहे हैं? जो दीपांशु ने मुद्दा उठाया, जो सवाल दीपांशु ने उठाया, क्या उमेश आप उन तमाम बातों से सहमत हैं? इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थियों के हितों के लिए और विश्वविद्यालयों के हितों के लिए आप तो माइक छीनने की बात करते हैं। अगर वाइस चांसलर मैं आपके पास आऊंगा, छीनने की जरूरत पड़ी तो हम कुर्सी छीनने का काम। प्रदीप, मैं आपके पास आऊंगा। जोगेंद्र, प्रदीप, मैं आपके पास आऊंगा। उमेश कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। देखिए, सभी छात्र हैं और सभी छात्र संगठन अपने अपने मुद्दे को उठा रहे हैं, और अगर इस तरह से हम डिबेट को करेंगे, विद्यार्थियों के हितों के लिए वाइस चांसलर को कुर्सी से भी उतारने का दम रखता है इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। उमेश को सुन लेते हैं। हम सत्ता के रिमोट से या प्रशासन के रिमोट से। प्रदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा। उमेश को सुन लेते हैं, वो काफी धीमे लहजे में बात कर रहे हैं तो शायद उनकी आवाज पहुंच नहीं रही है। उमेश। हाँ, हम लोग नहीं, एआईडीएस तो नहीं चाहता कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, एआईडीएस तो चाहता है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि सरकार नहीं चाहती कि चुनाव हो, और लेकिन छात्र हित और छात्र आंदोलन ने एक प्रेशर डाला सरकार के ऊपर इलेक्शन करवाने के लिए, तो सरकार इनडायरेक्ट इलेक्शन पे आई है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें भी न लागू हो, क्योंकि 75% अटेंडेंस जो किसी भी उसमें फेल ना हो, इस तरह की जो चीजें हैं, और जिसकी उम्र की सीमा है 5,000, जैसे उन्होंने बताया 5,000 की सीमा है। ज्यादा खर्चे कौन करते हैं? ज्यादा खर्चे तो रोकने का हम भी नहीं चाहते, ज्यादा खर्चे हो स्टूडेंट इलेक्शन में। लेकिन फिर भी देखो, इस तरह से एज की लिमिट, क्या अगर किसी को भी हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे देते हैं, क्या उसको हम एक कैंडिडेट बनने के लिए कैसे रोक सकते हैं? इसमें भी किसी के नाम से अगर कोई कुछ उसके नाम से कोई शिकायत है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये कैसे हो सकता है जब हमारे एमपी एमएलए कितने भी उनके नाम से आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद वो लड़ते हैं? और इस तरह की लिंग 2 सिफारिशें हमारे ऊपर थोप के, एक तो सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती, छात्र आंदोलन में वो चुनाव करवा रहे हैं, फिर उसमें इनडायरेक्ट करवा रहे हैं, इनडायरेक्ट के साथ साथ फिर लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें लागू कर रहे हैं, जिससे वो नहीं चाहते कि लोग छात्र अपने सही जो छात्र हितों की बात करें, जो ये बात करें सेमेस्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए, सीबीसीएस नहीं होना चाहिए, यूजीसी नहीं, यूजीसी को जो तोड़ा जा रहा उसको एबोलिश करने के चलाया जा रहा, प्लान चलाया जा रहा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लाया जा रहा, हेफा लाया जा रहा,
कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट नहीं दी जाए, लोन दिया जाए, इस तरह जितनी समस्या, सभी यूनिवर्सिटियों में टीचर नहीं है, ठीक है, बगैर टीचर की कौन सी पढ़ाई होगी, इस तरह की समस्याएं जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो हमारे हम उठाएं और एक छात्र आंदोलन के माध्यम से और अपने यूनियन के माध्यम से उठाएं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की चीजें उठें। चलिए दीपांशु, आपका रुख करूंगा। जो उमेश ने पॉइंट उठाए हैं लिंगदो कमेटी को लेकर, जो तमाम उन्होंने चीजें गिनवाई है, उस पर आपकी क्या राय है? और जिस तरह से खरीद फरोख्त के तमाम अब आरोप लग रहे हैं कि खरीद फरोख्त बढ़ेगी और प्रेशर में अब काम करेगा यूनिवर्सिटी प्रशासन, क्या वो आपको सही नजर आ रहा है, या ये एक बहाना है आप लोगों के लिए कि आप इस इलेक्शन से भाग जाएं? मिर्जा जी, पहले तो मैं एबीवीपी की बात से शुरुआत करना चाहूंगा। एबीवीपी ने कहा, आपने कहा कि एबीवीपी का आदर्शवाद, एबीवीपी का आदर्शवाद यह है कि डुसू के चुनावों में जो इनका प्रधान का कैंडिडेट था, जो अभी डुसू में प्रधान बना, अंकित बसोया, तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी में उन्होंने वहां पे कभी छात्र वो रहे नहीं, वो डिग्री उन्होंने वहां पर लगाई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन के मिली भगत से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा और वो अध्यक्ष बने। पर लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि वो हमारा छात्र ही नहीं है, वो हमारे कभी स्टूडेंट ही नहीं रहा है, तो वो छात्र एबीवीपी छात्रों का प्रतिनिधि अपना बनाने का काम करती है। दूसरी बात, अभी आपने लिंगदो की सिफारिशों की बात करी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदो की सिफारिशों को पूरे देश के अंदर छात्र संघ चुनावों के लिए रखा है, पर लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए एक नई कमेटी की रिपोर्ट को सबके आगे लेके आने का काम किया है। वो एक ऐसी कमेटी जिसकी रिपोर्ट आज तक कभी पब्लिक ही नहीं करी गई। तीसरी बात, ये एबीवीपी के साथी ने कहा कि एनएसयूआई के पास या इंसो के पास या किसी अन्य दल के पास किसी भी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर सीआर या डीआर नहीं है। मैं अपने एबीवीपी के साथी से पूछना चाहता हूं कि 4 साल के अंदर आप बताएं आपने प्रदेश के छात्रों के हितों के लिए क्या किया। एनएसयूआई की बात नहीं करना चाहूंगा मैं, किसी प्रत्येक संगठन की नहीं। आज प्रत्येक चुनाव छात्र संघर्ष समिति ने विधानसभा घेराव करने का काम किया, विधानसभा को घेरने का काम किया, मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछने का काम किया। तब एबीवीपी कहां थी? तब एबीवीपी के वो समर्थक कहां थे? और आज ये बात करते हैं कि सीआरडीआर नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से इन्हें खुली चुनौती देना चाहता हूं कि आप प्रत्यक्ष चुनाव करवाएं, आपको पता लग जाएगा आपकी असलियत कितनी है। चौथी बात, आपने बोला कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के एनएसयूआई खिलाफ क्यों है? एनएसयूआई इनडायरेक्ट इलेक्शन से भाग नहीं रही है जी। आप इनडायरेक्ट के इलेक्शंस के प्रक्रिया को समझिए। ये लोग क्या करने का काम कर रहे हैं? गौर करें कि अगर एक कॉलेज के अंदर 30 सीआर बनते हैं, ये लोग उसके अंदर 50% नॉमिनेट करेंगे। 30 + 15, अगर मान लो एनएसयूआई 30 में से 15 जीत के आ रही है, 16 जीत के आ रही है, जो वो 15 आप ये सीआर होंगे, आप कैसे मान सकते हैं कि वो किसी जेन्युइन बच्चे होंगे? वो 100% कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन के सरकारी तोते होंगे। छात्र संघ चुनाव असल में छात्र नेताओं को बनाने के लिए होता है, पर लेकिन खट्टर सरकार, मोदी सरकार ये प्रदेश के अंदर सरकारी तो नहीं बल्कि प्रत्यक्ष चुनाव छात्र संघर्ष समिति करती रहेगी। चलिए प्रदीप, आपका रुख करूंगा। जो दीपांशु ने मनोनीत सीआर और डीआर की बात करी है, उस पर आपका क्या रुख है? किस तरह से इसे ले रहे हैं? क्या ये वो ही तरीका है जिसका डर आप लोगों को है कि सरकार इस तरीके से आप लोगों के छात्र संगठन को कहीं ना कहीं चुनाव से बाहर करके एबीवीपी को मदद करेगी? मैं अब भी विद्यार्थी हूं इसी विद्यालय का और पीएचडी कर रहा हूं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है उनसे काफी परिचित भी हूं जी। सरकार की तरफ से अब तक कोई भी नोटिफिकेशन इलेक्शन से संबंधित किसी भी शिक्षण संस्थान में पहली चीज नहीं आया। ठीक। और दूसरी बात, मेरे एनएसयूआई के साथी ने बड़ी वाजिब बात कही, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार लिंगदो कमेटी को बनाया गया था और मई 2006 में लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश थी उनको अप्रूव किया गया था। अब ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट की गाइड जी प्रदीप के पदाधिकारी रहे, कार्यकर्ता रहे हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं, क्या उसको छात्र नेता उसके सामने आकर उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों को उजागर करे? कोई भी कुलपति नहीं चाहेगा। कमेटी बनाएगी कुलपतियों की। मुख्यमंत्री की हमारे पास कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार है प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव कराए जा रहे हैं। ये लोग बार बार क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि टंकेश्वर जी कह रहे हैं कि हमने तो 1 साल पहले रिपोर्ट जमा करा दी। मैं तो चाहता हूं कि अगली डिबेट में इन सबको एक मंच पर बुलाया जाना चाहिए टोटल टीवी की तरफ से, बिल्कुल, और
इनसे पूछना चाहिए कि पहले आप विचार विमर्श तो कीजिए, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। मंत्री ने अनेकों बार दर्जनों बार घोषणाएं कर दी। असल में सरकार के अंदर ही अपनी एकता नहीं है। कभी शिक्षा मंत्री जी कहते हैं 15 अक्टूबर से पहले चुनाव होंगे, 12 अक्टूबर को चुनाव होंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि हमने तो अभी चुनाव की कोई तिथि की घोषणा ही नहीं करी। तीसरी बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, मैं पंचकुला से हूं। अंबाला मंडल का एक यूथ फेस्टिवल कालका राजकीय महाविद्यालय में होने वाला है, जो कि 11 से 13 अक्टूबर को होना है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम 12 अक्टूबर को चुनाव करवाएंगे। ये लोग अभी चुनावों के लिए तैयार ही नहीं है। उस 11 से 13 अक्टूबर के यूथ फेस्टिवल के अंदर 800 बच्चे, 22 कॉलेजों के 800 बच्चे भाग लेंगे। तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये लोग छात्र संघ चुनाव करवाना चाहते हैं? ये लोग अभी असल में तैयार ही नहीं है। ये केवल और केवल अपनी साख बचाने के लिए एनएसयूआई और प्रत्यक्ष चुनाव छात्र संघर्ष समिति की जो हमने इनको डेडलाइन दे रखी है, उससे बचने के लिए ये केवल व केवल उसकी साख बचाने के लिए हड़बड़ाहट के अंदर छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने 12 अक्टूबर की डेट की, किसी यूनिवर्सिटी में किसी पुलिस प्रशासन के पास अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर नहीं गया। खेल खेल रही कि केवल इतना कम टाइम है कि छात्र यूनियन है, छात्र प्रतिनिधि चुनना एक बहुत बड़ी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को इन्होंने नकार के केवल अभी कह रहे हैं 7-8 दिन में हम अगले 12 तारीख को चुनाव करेंगे। मुख्य हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं और फिर मुख्यमंत्री जी आके कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसी कोई डेट नहीं फिक्स की। एक चुनाव की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें अगर आप कम से कम टाइम देते हो तो 25 दिन 30 दिन का टाइम होना चाहिए कि नॉमिनेशन हो और फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हो और सब कुछ फाइनल हो। और फिर स्टूडेंट अपने बीच में स्टूडेंट के बीच में जाकर छात्र नेता प्रचार भी करते हैं कि हमारे ये मुद्दे हैं, हमारे वो मुद्दे हैं। हम इस तरह की बातें अगर स्टूडेंट के बीच में नहीं जाएंगे तो कौन कैसे, ना स्टूडेंट खुद समझ सकते हैं छात्र नेता को, ना छात्र नेता स्टूडेंट को समझ सकता को किसको क्या सुनना जाए। यानी सरकार जल्दबाजी में जोगिंदर ये सरकार कर क्या रही है? एक तरफ दलगत राजनीति की नहीं है। जिस तरह से जोगिंदर सरकार के अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग बयान, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि अभी चुनाव के लिए कोई अभी हमने तारीख नहीं तय की है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आखिर फिर इस बहस की शुरुआत करने की जरूरत क्या है? क्या कुछ साधना चाहती है सरकार? जोगिंदर, आपसे सवाल इसलिए भी हो रहा है कि एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई के तौर पे माना जाता है और उसके लिए ये छात्र इकाई एक महत्वपूर्ण टूल भी है। जी देखिए, विद्यार्थी परिषद बीजेपी की कोई छात्र इकाई नहीं है और विद्यार्थी परिषद चाहता है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हो। तो आपका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है? मंत्रियों के बीच वो उनका मामला है, नहीं क्या हमारा इस बात में किसी तरह सच्चाई का नहीं कोई भी कि संबंध हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और हम एबीवीपी चाहते से हैं थे? कि छात्र क्या संघ इस चुनाव बात में प्रत्यक्ष सच्चाई तरीके नहीं? से हो और जल्दी से जल्दी सरकार एक ऑफिशियल क्या इस बात में निकाले, पूरा सच्चाई नहीं कि शेड्यूल एबीवीपी जारी करे और छात्र संघ चुनाव बहाल जल्दी से जल्दी छात्र संघ चुनाव कराया जाए। इस बात को जोगिंदर, इस बात को आपने मुख्यमंत्री से मिलकर कभी कहा, शिक्षा मंत्री से मिलकर कहा कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराइए? आपकी तो बात बहुत जल्दी हमारा मुख्यमंत्री तमाम छात्र संगठन कह रहे हैं, आप क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं? क्यों नहीं आपके साथ दे रहे हैं? मंच है, हम तब से ही छात्र चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। जब सारे आपको क्या डेट बता दी है मुख्यमंत्री ने जो आप छात्र संघ की तैयारियों में जुट गए? आपको कोई डेट बताई है क्या मुख्यमंत्री ने? आप छात्र संघ चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं? उन्हें हमें आश्वासन दिया है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। कब कराए जाएंगे? बोल रहे हैं छात्र संघ चुनाव करवाए, ये तो अब देश के मुख्यमंत्री बताइए, शिक्षा मंत्री बताइए छात्र संघ चुनाव कब कराया जाए? आपने पूछा नहीं कि मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी आप कह तो रहे हैं तैयारी हम करें, लेकिन तारीख क्या है? तारीख तो अब सरकार बताएगी ना कि वो छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएंगे। हम भी तो यही कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हो, छात्र संघ चुनाव और सरकार आपको लगता नहीं है कि अभी सरकार तय ही नहीं कर पा रही है कि उसे छात्र संघ चुनाव करवाने भी है या नहीं करवाने? सिर्फ एक उसने थोड़ी देर पहले तो मेरे एबीवीपी के साथी ये कह रहे थे कि इस तरह से डीआर चुनेंगे, इस तरह से ये कंडीशन होंगी, इस तरह से सीआर चुने जाएंगे। थोड़ी देर पहले इसी चैनल के माध्यम से ये गाइडलाइन बता रहे थे, कंडीशंस बता रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विद्यार्थी परिषद भी दोगली बातें करने लग गई है। हम अखबारों में और टीवी के माध्यम से पता चल रहा है कि छात्र संघ चुनाव इस तरीके से होंगे। क्या आप लोग नहीं पढ़ रहे? मेरे साथी शायद किसी शिक्षण संस्था में जाकर पूछते ही नहीं है। ऑन पेपर कोई भी काम छात्र संघ चुनाव को लेकर नहीं हुआ है। एक शब्द भी छात्र संघ चुनाव के लिए कोई आदेश के रूप में नहीं लिखा गया है। सभी आते हैं क्या?
सभी लोग जेएनयू में उस कन्हैया का साथ देते हैं। कश्मीर में जो अरे जोगिंदर, वो कश्मीर कन्हैया यहाँ नहीं है। यहाँ पहले आप चुनाव तो करवाइए, उसके बाद तमाम मुद्दे उठाइएगा। आप तारीख तो बताइए। आप मुख्यमंत्री से ये तो पूछिए कि आखिर चुनाव कब कराएंगे, तैयारी किस बात की जाए। उमेश कह रहे हैं कि जो तारीख बताई जा रही है, जो अभी हवाबाजी में तारीख है, उस तारीख के तहत तो ये लोग तैयारी भी नहीं कर सकते, छात्रों से मिल भी नहीं सकते, इतना कम समय। मैं जोगिंदर जी से पूछना चाहता हूं, जोगिंदर जी से पूछना चाहता हूं, विद्यार्थियों के हितों के लिए आप अपने 10 काम गिनवाइए, 10 काम गिनवाइए। जब इस प्रदेश में गैप ईयर के नाम पर एजुकेशन में एडमिशन पर बैन लगाया गया, तब आप कहां थे? जब मैटरनिटी लीव गर्ल स्टूडेंट को नहीं मिली थी, तो तब आप कहां थे? जब गैंगरेप पीड़ित छात्राओं के दाखिलों पर रोक लगी थी, तब आप कहां थे? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप सिर्फ भगवाकरण की बातें करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं। पुतला तक दहन किया था, आप क्या बात कर रहे हो? शिक्षा मंत्री आप पुतला दहन किया था, कोई एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया था, शिक्षा मंत्री आप पुतला दहन किया था। जी दीपांशु, कभी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, कभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम हरियाणा प्रदेश के छात्र संघ चुनाव की बात कर रहे हैं। आप सबकी राजनीति बंद हो जाए, वंशवाद की राजनीति बंद हो जी जाए। बिल्कुल, दीपांशु अपना सवाल कीजिए। दीपांशु, एक बार छात्र संघ चुनाव इंडायरेक्ट हो रहे तो करिए ना। साथी से केवल एक ये है कि अगर वो प्रत्यक्ष चुनाव की मांग को मानते हैं, अगर वो प्रत्यक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं, तो प्रत्यक्ष चुनाव छात्र संघर्ष समिति का हिस्सा क्यों नहीं बनते? दूसरी बात, या वो अपना स्टैंड क्लियर कर दें कि हाँ वो अप्रत्यक्ष चुनाव की सहमत है, अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए उन्होंने हामी भर दी है, अंदरूनी उनकी मुख्यमंत्री जी से अनबन हो चुकी है, खटपटा हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है कि हाँ आप अप्रत्यक्ष चुनाव करवाएं, हमारे एबीवीपी के साथी बन जाएंगे, आपको 2019 के चुनावों में फायदा मिल जाएगा। आज इस बात को वो क्लियर करें, या तो वो अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए यहाँ कह दें कि हाँ हम अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए हम ही भरते हैं, या आज वो बताने का काम करें कि यहाँ पर कहना चाहता हूँ मैं विद्यार्थी परिषद की तरफ से कि हम प्रत्येक छात्र संघ चुनाव चाहते हैं, लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं आपने छात्र समिति बनाई, उसमें कौन लोग हैं? कौन लोग हैं उसमें? कोई मुख्यमंत्री उसमें इंफो है, उसमें एसएफआई है, उसमें चलिए अब ये देखिए, अब हमने ये बड़ी बहस इसमें कर ली कि आखिर प्रत्यक्ष चुनाव अच्छा है या अप्रत्यक्ष चुनाव, और सरकार की नियत क्या है। लेकिन अब मैं जो सवाल करूंगा आखिर के 2-3 मिनट मेरे पास है। प्रदीप, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जोगिंदर जी, आपके पास फॉर्च्यूनर नहीं है तो क्या आप अगला कदम आपका क्या है? का अड्डा बनाकर फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हैं? प्रदीप, बार आप कह रहे फॉर्च्यूनर में आते हैं, फॉर्च्यूनर में आते हैं। अरे प्रदीप, आप प्रदीप देसवाल में अप्रत्यक्ष रूप से दरवाजे से प्रदीप, मेरे पास 2 मिनट बचे हैं। देखिए आपकी बात भी पूरी नहीं हो पाएगी। प्रदीप 2 मिनट बचे हैं लास्ट के। अगर सरकार नहीं मानती है प्रदीप, इनसो का अगला कदम क्या है? छात्र संघ चुनाव जो सरकार अप्रत्यक्ष तरीके से हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तौर तरीके से हो। जोगिंदर पे आपके पास इनसो का अगला कदम क्या है अगर सरकार नहीं मानती है तो? कल 4 तारीख को हिसार में मनाई इतनी बड़ी रैली। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। 10 सेकंड में बताइए इनसो का अगला कदम क्या अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो? हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए सक्षम है हर हाल में। जैसे हमने आमरण अनशन करके छात्र संघ चुनाव को बहाल करा था, ऐसे ही प्रत्येक छात्र संघ चुनाव हर हाल में कराएंगे। उसके लिए अगर हमें अपना बलिदान देना पड़ा तो समय कम है। उमेश तैयार है। उमेश 10 सेकंड में अगला कदम आपके संगठन का क्या होगा? आप प्रदीप के साथ हैं? हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव संघर्ष समिति की तरफ हमने डिसाइड किया है कि 11 तारीख को हम लोग पूरे प्रदेश में छात्र हड़ताल करेंगे। चलिए, अगर इनडायरेक्ट होता और अगर नॉमिनेटेड होता दीपांशु 12 तारीख को इस चुनाव दीपांशु एनएसयूआई का स्टैंड क्या है? एनएसयूआई का स्टैंड क्या है? 10 सेकंड। आज प्रत्यक्ष चुनावों के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एनएसयूआई ने सबसे पहले पहल करी थी ज्वाइंट स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनाने की। चलिए आप लोग सब साथ हैं। जोगिंदर, आपका एबीवीपी का स्टैंड क्या है? हमारी केवल 10 सेकंड। अगर सरकार नहीं मानती है और तारीखों का ऐलान नहीं करती है, एबीवीपी का स्टैंड क्या है? चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हो, लेकिन जब सरकार ने एक बात कहा है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होंगे तो विद्यार्थी परिषद उसे भागेगी नहीं, हम छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे। तारीख आप पता करेंगे मुख्यमंत्री से कब हो रहे हैं चुनाव कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से करवाए जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। दीपांशु बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनएसयूआई, हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया दीपांशु। प्रदीप देसवाल, प्रदेश अध्यक्ष इनसो, प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट पे चर्चा करने के लिए। हमारे साथ जोगेंद्र गोयत, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, एबीवीपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और उमेश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन,
उमेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप चारों मेहमानों ने इस बहस को बहुत सार्थक बनाया, लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। मंत्रियों की तरफ से एक बयान आता है, मुख्यमंत्री कहते हैं अभी तारीख तय नहीं है, नोटिफिकेशन आता नहीं है, और छात्रों के बीच ये एक ऐसा मुद्दा उछाल दिया जाता है जिस पर तमाम छात्र संगठन गोलबंद हो जाते हैं एबीवीपी को छोड़कर। हालांकि एबीवीपी ने टोटल न्यूज की इस चर्चा में साफ तौर पे अपने स्टैंड को साफ करते हुए कहा है कि वो भी प्रत्यक्ष चुनाव के हक में है, अप्रत्यक्ष चुनाव के हक में वो भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी साफ तौर पर इस बारे में अपनी राय रख चुके हैं। लेकिन अब सरकार किस तरह से इस छात्र संघ चुनाव को देख रही है, क्या इस छोटे चुनाव से बड़ी राजनीति साधने की कोशिश है?